हरी लाल की जय। मोर मुकुट बंशी वाले की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तीरथ राज प्रयाग गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे। स्वामी श्री हरिदासाय गुरुवे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पितृमातु स्वामी सखा हमारे, पितृमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। तुझ में वास करे जग सारा, तुम जननी के उदर पधारा। नाथ चतुर्भुज अंतर्यामी, लघु विराट रूपों के स्वामी। सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे, सूक्ष्म रूप धरि गर्भ पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, वहीं गए जहाँ गए पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राजा
राम 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 सीता राम राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम। ओ बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राम। बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा परदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मास्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपगोपी जनमध्यशंसं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानंदरूपाय
विषोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। सब तीर्थन की जय। सब भक्तन की जय। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। अक्षय वट की जय। भेड़ी माधव भगवान की जय। लेटे हुए हनुमान जी की जय। बोल संत समाज की जय। भरद्वाज मुनि की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय। हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति और मृगन की छाल तपसी मन भाई है। बाघन की छाल तो ओढ़ते हैं जोगी मुनि गैंडा की छाल निप रावण मन भाई है। साबर की छाल तो ओढ़ते सिपाही लोग बकरी की छाल कछु पानी भरी लाई है। कहें कवि दया राम राम के भजन बिना मानव की छाल कछु काम नहीं आई है। हाथी का दांत टूट जाने के बाद भी खिलौने के काम में आ जाता है। मरने के बाद मृग का चर्म और साइड से हो जाओ थोड़ा। हाँ, मरने के बाद भी मृग का चर्म संतों के काम में आ जाता है। बाघ का चर्म संत ऋषि मुनि तपस्वियों के काम आ जाता है। लेकिन ये मानव तन जो है बकरी का भी कहते हैं, बकरी का चर्म वो भी उसका पहले हाँ मोट बनती थे ना, वो ऐसे बना करके पानी भर के लाते थे, तो वो भी काम में आ जाता है। लेकिन मानव का चर्म जब तक शरीर है आत्मा है शरीर में तब तक कीमत है। जहाँ आत्मा निकली फिर इसका कोई मतलब नहीं, दुर्गंधी आने लगती है। ये होता है कि कब निकलो, यहाँ से रोती रहती पत्नी पति के लिए, लेकिन होता है कि कोई आवे, अब जल्दी आगे की व्यवस्था हो। परिवार के लोग, भाई लोग, बंधु लोग सब कोई परेशान हैं, रो रहे हैं, लेकिन होता है कि कब ले जाए। अब आत्मा निकल गई तो पहले होता डर लगता है कि मर जाने के बाद क्या होगा, लेकिन जब आत्मा निकल गई तो वही परिवार जो है निराश हो जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं, अब ये जीवित नहीं हो सकते और न बोल सकते हैं, न हमारे कुछ किसी के काम में आ सकते हैं। तब होता है कि अब इनको श्मशान की तरफ ले जाओ। मानव का जीवन एक ही है कि जब तक जीवन है, श्वासें हैं, परमात्मा का भजन कर लो। घंटा आधा घंटा प्रतिदिन नियम बना करके कुछ न कुछ नाम जप लो। संत गुरुओं की जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को ले करके कुछ गीता रामायण भागवत का पाठ कीर्तन भजन आरती बंदन पूजन प्रतिदिन, और जो भी है हमको भगवान ने दिया है भगवान को अर्पण करके उसका सदुपयोग करो। जो भी है भगवान ने कृपा से हमको ये तन भी मिला है, ये संसार भी मिला है, ये परिवार बेटा बहू ये धन दौलत जो मिला सब भगवान का है, उनकी कृपा से मिला। ऐसा भाव करके भगवान को वंदन करके समर्पण हो करके और फिर प्रतिदिन अपने घर गृहस्थी में अपना काम करो, लेकिन प्रतिदिन ये नियम बना लो। कल की कथा राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। अनेक ऋषि मुनि महात्मा वहाँ गंगा जी के तट पे, और वहाँ पे
गंगा जी के तट पे जहां ऋषि मुनि महात्मा हैं, तो सब सुखदेव जी के आगमन पर दंडवत प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित दंडवत प्रणाम करते हैं और बताते हैं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैंने संत का अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन में मेरे कल्याण का साधन आपके पास है तो बताने की कृपा, ताकि मैं अधोगति से बच जाऊं, अपने संसार सागर से पार कर जाऊं। सबके मन में है ये बात, लेकिन दबी रहती है, माया के कारण सबको दबी है। सबके मन में है कि अभी बहुत जिएंगे, क्या करना है, पूरा संसार ही हमारा है, लेकिन ये पता नहीं है कि क्या सांसें कब पूरी होंगी, कब क्या होगा। इसलिए सदुपयोग करो, हर बातों का सदुपयोग करो। शुक्रदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन तो बहुत है, जिज्ञासु शिष्य हो, योग्य सदगुरु मिले तो 7 पल में मोक्ष हो जाता है। 7 दिन तो जिज्ञासा कैसी हो, कहें कि वो जिज्ञासु तो सब है। जिज्ञासु अर्जुन थे, भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करते गए, ये जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा, ये जिज्ञासा है। माँ पार्वती थी जिज्ञासु, शंकर भगवान से प्रश्न करती थी, एक जिज्ञासा जो है। नारद जी थे जिज्ञासु, ब्रह्मा जी से प्रश्न करते थे। माँ लक्ष्मी जिज्ञासु थी, भगवान विष्णु से प्रश्न करती थी। तो जिज्ञासा आत्मा उद्धार के लिए, और क्या जान लूं, और क्या जानूं, और क्या सुन लूं, ये जिज्ञासा। जिज्ञासु शिष्य हो, और वह मतलब कि ऐसा जिज्ञासु हो कि बेचैनी हो, वो मतलब उत्तम पराकाष्ठा में, अति ऊंची श्रद्धा भावना में होकर आत्म जिज्ञासा। और यहाँ राजा परीक्षित जिज्ञासु हैं, क्योंकि इन्हें मोक्ष चाहिए, आत्म कल्याण का साधन चाहिए, और इनके सामने 7 दिन बाकी है। और ये इनके नेत्रों में प्रेम आंसू रह करके आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा, यही ये कथा बताती है, जब कभी मृत्यु का समय आ जाए तो घबराओ मत। मृत्यु के समय में घबराना नहीं, भगवान का नाम जप करना, आत्मा उद्धार के लिए सोचना कि मेरा कल्याण हो जाए। राजा परीक्षित रह रह के प्रेम के आंसू आ रहे हैं, और परमात्मा से कैसे हम मिल जाएं, हमारा कल्याण हो जाए। अर्थात ये जीवन का अंत होना निश्चित है, शरीर आयु बीत रही है। यहाँ देख रहे हो दादा बाबा कितने सब चले गए, अपने इष्ट मित्र कितने चले गए, लेकिन हम लोगों को भी एक दिन जाना है। लेकिन हमारा अभी समय अच्छा है, प्रभु कृपा से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के कथा कीर्तन में हमारा मन लगा हुआ है, और इतनी जिज्ञासा हो कि आत्मा के उद्धार के लिए और क्या जान लें, और क्या जान लें, या परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की करुणा क्या है, परमात्मा की क्या कृपा है, और जान लें। जितना जाने का प्रयास, ये जिज्ञासा है। और श्री सुखदेव जी का तो पूछना ही क्या, स्वयं भगवान शिव के स्वरूप सुखदेव जी महाराज, वो तो भागवत का प्रचार करने के लिए अवतार ही लिए हैं एक तरह से उनका। और व्यास जी की वंदना से तो सुखदेव जी कहते हैं कि हम तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये कथा हम जो तुम लोगों को बता रहे हैं नैमिषारण्य में, सूत जी शौनकादिक मुनियों को सुना रहे हैं। शौनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया है कि महाराज, कलयुग आ गया है, और कलयुग में भजन भाव करना, धर्म करना बड़ा कठिन होगा। न्याय और अच्छे इंसान बड़े परेशान होंगे कलयुग में। धर्म सत्कर्म के ऊपर चारों तरफ से बाधा रहेगी। ऋषि मुनि महात्मा, साधारण की बात छोड़ो, और शुरुआत था कलयुग का, तो कहते हैं हमारे कल्याण का कुछ साधन बताओ। वो कहते हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप हुआ था, तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर, और सुखदेव जी महाराज जो कथा सुनाए थे, राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया था, वही कथा हम सुनाएंगे, वो भागवत की कथा। अब यहाँ से कथा शुरू होती है। सुखदेव जी महाराज और सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते हैं, और सुखदेव जी के माध्यम के सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन,
यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। तो वहां पे गंगा जी के तट पर चक्रवर्ती राजा राज्य को त्याग दिए थे, लेकिन वैभव तो सब था पीछे पीछे, अपने मन से सबका त्याग कर दिए थे। ये भी बड़ा कठिन है, इतनी जिज्ञासा, पत्नी का त्याग कर देना, पुत्र का त्याग कर देना, बहू बेटों का त्याग करना, ये बड़ा कठिन है। मन से उन्होंने त्याग कर दिया था, और मन से उनके अंदर ये मतलब उसका कारण भी और था। अंदर से भक्ति भाव तो था ही, लेकिन ये भी था कि 7 दिन के अंदर मृत्यु भी हो जाएगी हमारी, यह निश्चित है, श्राप झूठा नहीं होगा। तो 7 दिन जितना है हम सदुपयोग कर लें, क्योंकि मन जो है मृत्यु से बहुत घबराता है। कभी भी देखो तो श्मशान जाने वाले सबके सब राम नाम सत्य है, सबको वैराग्य हो जाता है, मन मृत्यु से घबराता है। ऐसे मन को बार बार समझा करके मृत्यु के कारण मन को भयभीत करो, और डरे नहीं, मरने से न डरे, भगवान का भजन करे। भगवान का जितना भजन करेगा उतना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो राजा परीक्षित का मन जो है भगवान में लगा। अब हम लोगों का मन लगा हुआ है, कथा कीर्तन हो रहा है, इस समय लॉकडाउन है, वैश्विक महामारी, चारों तरफ से परेशानियां हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अब हम लोग अपने छत पे भगवान की कथा कर रहे हैं। ये प्रयागराज में भगवान की कृपा से आ गए ना, भगवान की कृपा है तो हम लोग प्रयागराज। ये तो मानो तन पाना बड़े भाग्य की बात है। आज गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि मानो तन पाना बड़ा दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहें कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन मिला। देवता भी इसको पाने के लिए लालायित रहते, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मानव तन कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। लाखों लाखों जन्मों का कर्म भाग्य दुख सुख जीवन में भोगते हुए अगर सदगुरु की कृपा, संत की हो जाए, प्रभु की कृपा हो जाए, अब हम परमात्मा को ही पा जाए। भजन कीर्तन करके अपने सारे प्रारब्धों को मिटाकर अपने स्वरूप को प्राप्त करें। और सदगुरु की कृपा, भगवान की कृपा के बिना सदगुरु मिलते भी नहीं। जब सच्चे सदगुरु तब मिलते हैं जब भगवान की कृपा। और भगवान जब कृपा करते हैं तो अपना दर्शन नहीं देते, भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने संतों से मिला देते। सुंदरकांड में चौपाई है ना, हनुमान जी, विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, भगवान की कृपा के बिना सतगुरु नहीं मिलते। और जब सतगुरु संत मिल जाए तो भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो हमारे अंदर बैठे हुए। ये शरीर वृक्ष है, भागवत के 11वें स्कंद में बताया गया, ये शरीर वृक्ष है, और शरीर के वृक्ष की डाली पे 2 लोग बैठे हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा इस शरीर के फल को खाता है, ये शरीर रूपी वृक्ष का। शरीर रूपी वृक्ष का 2 फल है, सुख और दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में सुख और दुख 2 फल लगते हैं। तो जीव इसको अपना मानता है, शरीर को, इसके लिए सुख को खाता है, दुख को, दुखी भी होता है, सुखी भी होता है। लेकिन दूसरे परमात्मा साक्षी हैं, परमात्मा देखते रहते हैं कि तुम जैसा कर्म करो ऐसा फल भोगो, हमारे लिए सब प्रिय है। वो भगवान कहते हैं, गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हम आत्मा गुड़ाकेश, हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित, अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अन्ते च। हे अर्जुन, सबके हृदय में विराजमान आत्मा मैं ही हूं, अर्थात हमारे हृदय में, सबके, तुम्हारे सबके हृदय में यहाँ परमात्मा बैठे हुए हैं। और परमात्मा से कोई मतलब नहीं, परमात्मा देख रहे हैं कि जीव जो भी परमात्मा शरीर रूपी वृक्ष को अपना नहीं मानते, जीव मानता है, जीव मानता है। और जीव जब ये बोध हो जाए जीव को कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, और परमात्मा के स्वरूप के तरफ भाव हो जाए जीव का, पक्की जिज्ञासा हो जाए, और जब पक्की जिज्ञासा हो जाएगी
तब जीव जो है ये सुख दुख का फल भी खाने का अधिकारी नहीं होगा। न तो दुख और सुख अर्थात पाप पुण्य जो भी जीवन में होते हैं उसका फल जीव को नहीं भोगना पड़ेगा, तब वो भगवान की मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जीव में मोह के कारण ये देह रूपी वृक्ष जो है जीव अपना शरीर मान लिया अपना, और ये वृक्ष शरीर अपना है तो इसमें पाप भी होगा पुण्य भी होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, और इसमें जो फल लगेगा उसको खाना भी पड़ेगा। इसलिए यहाँ जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा की बात, तो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए साक्षी रूप से देख रहे हैं। वो साक्षी रूप से सर्वत्र परमात्मा को कैसे हम जानेंगे कैसे समझेंगे? कहते हैं कि हम संत सदगुरु की कृपा से, प्रभु जब कृपा करेंगे तो सदगुरु मिल जाएंगे और सदगुरु तुमको बता देंगे कि तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा हैं, बाहर भी हैं अंदर भी हैं। ये सूर्य के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। ये संसार भी जो है पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल ये जो भी है सब परमात्मा इसके मूल कारण हैं। ये भी और रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी भी वही हैं, पालन पोषण के रूप में भगवान विष्णु भी वही हैं, संहारकर्ता के रूप में भगवान शंकर भी वही हैं और सबके साक्षी भी वही। एक परमात्मा सर्वत्र सब रूप नाम में है। ये जीव जो है अज्ञान के कारण शरीर को अपना मानता है, तब इसका सुख दुख भोगता है। और यह जीव जब आत्म जिज्ञासा हो जाए सदगुरु कृपा हो जाए तो सदगुरु बता देते हैं कि अरे तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है और तेरा सहज आनंद स्वरूप है। तू परमात्मा से प्रेम करने का ये शरीर साधन है, ये शरीर परमात्मा को पाने का साधन है, भोग का नहीं। भोग के लिए मानव तन नहीं मिला है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। अरे ये मानव तन का लक्ष्य विषय भोग नहीं। तुम बड़े सकाम कर्म यज्ञ करते करते अगर स्वर्ग की प्राप्ति कर लिए तो वहां से भी फिर पुण्य भोगने के बाद गिरा दिए जाओगे। और देवता लोग जब स्वर्ग से पुण्य भोगने के बाद गिरता है कोई स्वर्ग लोग से कोई जीव तो वृक्ष योनि में जाता है, मानव तन नहीं पाता। मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए भोग के लिए मानव तन नहीं मिला है, यह योग के लिए मिला है। यहाँ पे संसार में जो भी मिला है उसका बिछुड़ना निश्चित है, ये बात पक्की समझना है। पति पत्नी का मेल हुआ है एक दिन छूटेगा, पिता पुत्र का मेल हुआ है योग छूटेगा, घर संसार मिला है छूटेगा। आज ये उदाहरण क्या, कोरोना ये वायरस जो फैला है देख रहे हो, अपने अपने के पास नहीं जा पा रहे हैं, बेटा मां को नहीं देख पा रहा है, अग्नि नहीं दे पा रहे हैं, कंधा बेटे नहीं लगा पा रहे हैं भाई भाई के लिए, पति पत्नी को कंधा नहीं लगा पा रहा है। ऐसा है यहाँ पे जो भी है ये तो है शरीर की ये बीमारी की बात है, लेकिन यहाँ जो भी मिला है ये अटल सत्य है कि सबको छोड़कर जाना पड़ेगा और जाओगे तो अकेले ही जाओगे। पति पत्नी को पत्नी पति को जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और एक सीट पे 4 लोग बैठ गए डब्बे में, मित्रता हो गई खूब भाव हो गया, लेकिन जिसका स्टेशन जहां आया वहां उसको उतर के जाना है, वो दूसरे आगे स्टेशन में नहीं जाएगा चाहे जितनी दोस्ती हो जाए, लेकिन स्टेशन उसका आया तो उतर के जाना है। ऐसे पति पत्नी चाहे जितनी मित्रता हो जाए चाहे जितना हो, पति का समय आएगा तो चला जाएगा, पत्नी का समय आएगी तो चली जाएगी, बेटे का समय भाई का समय, और हमारा समय आएगा तो हम ये संसार भी छोड़ करके हम लोग चले जाएंगे। हमारा कोई बस नहीं है, जीव का कोई बस नहीं, सब काल के अधीन है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक जितनी है सब काल के अधीन। ये सूर्य भगवान वो काल के क्रम में चलते हैं, चंद्रमा काल के क्रम में चलते हैं, ये पवन देवता काल के चक्र में हवा देते हैं, मजबूर हैं काल के चक्र से चलने के लिए। ये जल वर्षा और ये पृथ्वी सब काल के चक्र से मजबूर है, काल के चक्र के अधीन सारा संसार और हम लोग भी हैं, और हम लोग कोई बच नहीं सकते। और यहाँ काल का चक्र ऐसा चलेगा कि हम लोगों को छोड़ करके जाना है। तो ये सदगुरु कृपा करके बताते हैं कि तुम्हारे हृदय में वो परम सुख का खजाना है,
अंतःकरण में परमानंद नारायण सच्चिदानंद बैठे हुए हैं। आत्मानंद के सुख के लिए मानव तन मिला है। भोगों में मत रमो। भोग में यहां रमोगे तो अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब हम लोग इतनी कठिनाई में भी भगवान का नाम ले रहे हैं। जिसको नाम लेना होगा, भजन करना होगा, करेगा। आदत पड़ी है। यही आदत धीरे धीरे जब कोई संकट आएगा तब ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण हम पुकारेंगे। आदत पड़ी है। अगर आदत नहीं पड़ी है तो बेटे बहू को मेरा दामाद बुला दो। मृत्यु के समय यही कहते हैं ना, अरे वो बड़के बिटौना को बुला दो, वो छोटी बहू को बुला दो, बिटिया को बुला दो। मरते समय वो उनके भाव में मरे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, वही माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, उसी नाते रिश्ते का फिर से। लेकिन हम लोग जो रोज भजन भाव भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम लोग अगर संकट आएगा तो राम राम ओम कृष्ण कृष्ण नारायण 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 नारायण। अगर संकट में आदत पड़ी है तो भगवान की याद आ जाएगी, और भगवान की याद आ जाएगी तो ऐसी जिज्ञासा। राजा परीक्षित की जिज्ञासा क्या है? आत्मकल्याण। अरे संसार का सारा भोग भोगा लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। ये तन तो परमात्मा ने दिया था आत्मकल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति में। तो भोगों में बिताए। और राजा परीक्षित के पास क्या कम था? राजा परीक्षित के पास राजा चक्रवर्ती राजा थे, और लेकिन वहां सुख नहीं मिला। जो जो यहाँ पे धन दौलत वैभव बनाए हैं अंत में उससे सुखी नहीं हुए। वो सुखी हुए तो परमात्मा से और भगवान के भजन से। संत सदगुरुओं के शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ के चले जाते हैं। संतों के शरण में जंगल में चले जाते थे, आश्रम में चले जाते थे। और तुम लोगों का सौभाग्य ऐसा है, क्या पुण्य किए हो कि गुरुजी तुम्हारे घर में आश्रम में आ गए हैं। देखो ये भी उल्टा हो रहा है ना। मतलब कि पहले उबते थे लोग कि अब ये संसार में सुख नहीं है, ये बेटा बेटी सब माया की बाजार है और सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ इनका पूरा हुआ तो तुमको मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहेंगे, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ कितने बेटे गाली भी दे देते हैं, कितने बेटे मुकदमा झगड़ा लड़ाई करने को तैयार। 70% सास लोग बहू की सेवा कर रहे हैं। 70% पूरे देश की बात है। बहुएं सोचती कि काम ना करना पड़े। पढ़ी लिखी होना अच्छा है, लेकिन सास ससुर माता पिता को भूल जाना अच्छा नहीं है। पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि माता हमारे परमात्मा है, माता पिता हमारे भगवान, सास ससुर हमारे भगवान। तो पढ़ाई लिखाई बुद्धिमानी का मतलब है अपने रिश्ते नाते जो हैं पवित्र नाते। ये माता पिता का पवित्र नाता है, सास ससुर का पवित्र नाता है। इस पवित्र नातों को भूलें नहीं। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई करके और भोगों की तरफ भटक जाते हैं, अपने से ही दुखी। तो ये दुखी हैं, लेकिन ऐसा सिर पे लगा हुआ है दिमाग में, उन्हीं के पीछे वो माता पिता भाई बंधु, वहीं टेंशन झगड़ा कठिनाई है उसी में। ये भोग की दुनिया में जितना भी है कष्ट ही कष्ट है, लेकिन उसी में बंधे हुए हैं। लेकिन आप लोग जैसे तुम लोग जो भक्त लोग हमारे शिष्यगण अपने घरों से कई हजार लोग सुन रहे हैं, ये लाइव हो रही कथा फेसबुक पे। तो यहाँ भी अमेरिका में भी कुछ लोग हैं, और लंदन में भी हैं, दुबई से भी कुछ लोग है ना, जा रहा है ना, हाँ। वहाँ भी सुन रहे हैं। गुलाबधर मिश्रा और अपने इंडिया, हाँ गुलाबधर मिश्रा वगैरह दुबई से, और यहाँ पे जो बम्बई से बहुत लोग सुन रहे हैं, प्रेमा वगैरह, ललिता और सब कल्याण से बहुत सारे लोग सुने हैं, भिमंडी वाले, संजय पाटिल परिवार, मुंबई में दहीसर में बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हैं। और ये यहाँ विरार में, नाला सोपारा में बहुत सारे शिष्यगण जो अपने अपने कथा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में बहुत सारे शिष्य जो हैं कथा सुने, गुजरात में, राजस्थान में, गुजरात आनंद से और बड़ोदरा से, सूरत से, हम अनेक लोग कथा इसको श्रवण कर रहे हैं। बाजी के बोडोली से अनेक शिष्य लोग अपने अपने फेसबुक पे कथा सुने। बंगाल से तमाम कलकत्ता वाले, बर्धमान वाले कथा सुने, आसनसोल वाले तो कम से कम हजारों की संख्या में कथा सुने। पानागढ़ वाले कथा को श्रवण कर रहे हैं।
और इसके बाद झारखंड में रांची से, रामगढ़ से सुन रहे हैं, जमशेदपुर, टाटानगर, चांडिल से भी ये कथा सब सुन रहे हैं। सबके लिए इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ यहाँ से, तीर्थराज प्रयाग से। ये सब जो सरकार ने जो नियम बताया है इसको हल्के से नहीं लेना। इसको जो भी सरकार हमारी बता रही है वैश्विक महामारी कोरोना से, वो नहीं सोचना कि वहां है यहाँ नहीं आएगा। एकदम तटस्थ होकर सावधानी से नियम का पालन करना। ये गुरु जी का तुम लोगों को आदेश है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ये भगवान ही, ये सरकार के रूप में, हम डॉक्टर ही भगवान सरकार के रूप में पहले सेवा करते हैं। नियम इसको पालन करो, इसके बाद फिर भगवान को पुकारो। जो भी हमारे हाथ में है उसका पालन करो, इसके बाद परमात्मा को पुकारो। तो अनेक जगह से इस कथा का जो श्रवण रसपान कर रहे हैं, और बांकुड़ा से भी बहुत सारे हमारे शिष्य, खड़गपुर से भी, जगह जगह से जहाँ से श्रवण कर रहे हैं, यहाँ से उड़ीसा में भी, भुवनेश्वर से कुछ शिष्य हैं। इस कथा को सबके लिए हमारा आशीर्वाद। और अपने यहाँ बिहार से और झारखंड से, बैजनाथ धाम से, पटना से कुछ लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो अनेक जगह से, उत्तर प्रदेश में बलिया, गोरखपुर, और यहाँ तो तमाम कुशीनगर से कथा को, देवरिया से कथा श्रवण कर रहे हैं, बस्ती से, महाराजगंज में जो भी शिष्य हैं। इसलिए सबका कि एक जिला का नाम लेने से सब आशीर्वाद हमारा समझ लो, सबके लिए आशीर्वाद है। सिद्धार्थ नगर में बहुत सारे शिष्य, मिश्रा परिवार जो वहां पे पहुंचे हैं, सबको आशीर्वाद है, सब कथा श्रवण कर रहे हैं। बहराइच से, श्रावस्ती में बहुत सारे शिष्य इस कथा को रात को 9 बजे के बाद सुनते हैं। 8 बजे लाइव होती है कथा। ये 8 बजे से, कभी नेट कम चला तो एक दिन 8:30 पौने 9 बजे से शुरू, नहीं तो ठीक 8 बजे से लाइव होती है। ये सब जो सुन रहे हैं, जहाँ से बलरामपुर से, गोंडा से, बरेली से बहुत सारे भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं। जो ये फतेहपुर से, अपने यहाँ कौशाम्बी से ही, और प्रयागराज में, तो यहीं प्रयागराज में इसलिए यहाँ नहीं बुलाया गया है कि यहाँ पे हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अर्थात दूरी बना के रहना है। अकेले हम लोग लॉकडाउन में हैं, अपने छत पे भगवान का नाम ले रहे हैं, और ये लाइफ इसलिए करें कि तुम लोग भी इसका आनंद लो। अपने घर में रहो, आनंद लो, गुरु जी का दर्शन भी करो, कथा भी श्रवण करो। बहुत सारे भक्त जो भोपाल में हैं, श्रीवास्तव परिवार, सागर जिला में बहुत सारे हमारे जो शिष्य हैं, सिवान जिला में है, वो अनेक पाराशर परिवार, सबके लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। मथुरा से भी कई लोग हैं। तो यहाँ पे अपने यहाँ जौनपुर वाले, गौरा बादशाहपुर, और थाना गद्दी, किराकत, जमुआरी, सबके लिए शुभ आशीर्वाद है। बनारस में हमारे जो चिरई गांव, भदीवा के लोग सब, और गौरा कला और बाबतपुर, नहिया, मनारी वाले, जो सबके लिए आशीर्वाद है हमारा। जो भी जहाँ से कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका नाम नहीं भी लिए हैं, वो सबके लिए हमारी आशीर्वाद। और ये हम बताना चाहते हैं कि ये जीवन सदगुरु की कृपा से ही आत्म जिज्ञासा में सफल हो सकता है। भोगों में तुम आयु बिता दोगे, अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अपना काम छोड़ो नहीं, अपनी ड्यूटी करो, अपना खूब अच्छा व्यापार करो, अपने परिवार को पढ़ाओ लिखाओ, संभालो सबको, गृहस्थी को छोड़ना नहीं। लेकिन जैसे नियम है उसी नियम में अपने आत्मा से भी प्रेम कर लो, परमात्मा से प्रेम करने का साधन भी बना लो। सदगुरु जगाते हैं तुमको, यहाँ से छोड़ करके जाना है। सूरदास जी ने लिखा है, जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, ता दिन तेरे तनु तरुवर के सबई पात झरी गई हैं। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाएगी, उस दिन यह शरीर, ये चंदन, ये माला, पगड़ी फीका हो जाएगा। आत्मा है तो तुम किसी के पिता हो, आत्मा है तो तुम किसी की माँ हो, आत्मा है तो तुम किसी के पुत्र हो, किसी की पत्नी हो, आत्मा है तो तुम पुरुष हो, स्त्री हो। लेकिन आत्मा निकल गई तो 100। आत्मा निकलना है, शरीर को छोड़ करके जाएगी। जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबई पात झरी गई हैं। घर के लोग कहीं बेगी निकासो, घर के लोग कहीं बेगी निकासो,
नहीं भूत भय धैर्य कहीं है। पति मर गया है, पत्नी रो रही, परिवार रो रही, देख रहा है कि कोई स्मशान ले जाने के लिए आ रहा है कि नहीं। जा प्रियतम संग प्रीति घनेरी, ताहू देख डरई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी गई हैं। पति पत्नी का बड़ा प्रेम है, आपस में एक कमरे में दरवाजा खिड़की बंद करके सोते हैं, लेकिन अगर पत्नी के शरीर से आत्मा निकल गई है तो रात को पति अपने पत्नी के साथ सोने में डरेगा। आत्मा की सत्ता है। देखो आत्मा पहचानो क्या है। अगर पत्नी के शरीर से आत्मा निकल गई है तो रात को पति अपने पत्नी के साथ सोने में डरेगा। पति के शरीर से आत्मा निकल गई है तो पत्नी रात को अपने पति के साथ सोने में डरेगी, बेटा माँ के साथ में सोने में डरेगा, भाई भाई के साथ में सोने में डरेगा। आत्मा है तो सारी रौनक है। कहो वह ताल कहाँ वह शोभा, कहवा धूरी उड़ई हैं। क्या आत्मा है। आदमी यहाँ अपने दरवाजे पे कितनी चहल पहल है। अरे वहां से फोन हो रहा है, वहां से इनसे उनसे तमाम नाता, आओ आओ, नहीं कोई दरवाजे आ गया, नहीं चाय पानी किए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा, कितना है। लेकिन आत्मा निकल गई तो सब फीका। कहो वह ताल कहाँ वह शोभा, कहवा धूरी उड़ई हैं। सूर्यदास सत्संग किए बिनु, सूर्यदास सत्संग किए बिनु, सब बिरथा होई जई हैं। जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। सत्संग भजन कर, हाँ भगवान का नाम जब कीर्तन नहीं किए वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये शरीर खाली जला दिया जाएगा, समाधि दे दी जाएगी, बाकी सब यहाँ जहाँ का तहाँ, और अपने किए हुए कर्मों का फल लेके जीव यहाँ से अकेला जाएगा। तो सदगुरु भगवान की कृपा से संत मिलते हैं, और संत जब मिलेंगे तो उन्हें आत्म जिज्ञासा जगाएंगे। राजा परीक्षित के जीवन में आत्म जिज्ञासा है। जब श्राप हो गया तो राजा परीक्षित घबराए नहीं, रोए नहीं। मृत्यु के समय घबराओ नहीं, रो नहीं, लेकिन घबराहट होती है। और जो भोगों में पड़े हो तो ज्यादा घबराते हैं, और जो भजन भाव भगवान के नाम में संत गुरु से जुड़े हुए हैं उनकी घबराहट ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ज्यादा नहीं। वो भी रोते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, वो भी घबराते हैं, अधीर होते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। थोड़ी देर में उबर जाते हैं, थोड़ी देर में उनको भगवान की शक्ति मिल जाती है, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाता है, भगवान कृपा कर देते। अगर भजन भाव सत्कर्म किए हो तो अंत में भगवान 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 नाम माला भी जप सकते हो। सोते समय, मृत्यु के समय या बुढ़ापे में, कमजोरी में भगवान का नाम जप सकते हो। और यही संसार के भोगों में तो वही सब याद आता है। अब कहते हैं मरते समय जो भाव आया उसके लिए फिर से जन्म लेना। कितना देखे गए, दादा ही पोता बन के आ जाते हैं, दादी ही पोती बन करके बेटी के यहाँ आ जाती, जिससे प्रेम है ज्यादा। और मृत्यु के समय उसकी याद आई तो उसी के यहाँ फिर से वह जीव बदल करके आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों में बड़ा स्वभाव दिखाई पड़ता है दादा दादी का, वो अपने ही घर में आ जाते हैं। लाखों लाखों जन्मों से यही सब चल रहा है। लेकिन जो भजन भाव कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उनको अपने परमात्मा की याद आती है। और जब परमात्मा की याद आती है तो वो ये दुख योनि से, अर्थात मृत्यु और जन्म के इस चक्र से सदा सदा के लिए संसार के दुखों से बचकर अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त कर ले। वो प्रतिदिन ये सत्संग करो, धर्म कर्म करो, भजन कीर्तन करो तो तुम्हें आत्म जिज्ञासा होगी। राजा परीक्षित को आत्म जिज्ञासा है, और व्यासपीठ पे बैठाते हैं। व्यासपीठ पे बैठा करके सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हैं राजा परीक्षित, और प्रसन्न करके तब उनसे प्रश्न करते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, उसके कल्याण का साधन क्या है। हम लोग 100 साल जिए, हमारे जो भी शिष्य है सब 100 साल तक जियो, लेकिन अपनी व्यवस्था करके जियो कि अगर जाना पड़े तो घबराहट नहीं। जितना जल्दी हो सके नाम जप कीर्तन कर लो, 100 साल तक जियो, ठीक है।
लेकिन ये सोचो कि अगर कल जाना पड़े तो क्या होगा। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वो अपने कल्याण के लिए साधन बना लो, दान कर लो, धर्म कर लो, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके कर लो, इष्ट मित्र परिवार रिश्तेदार में जितना हो सके उतनी मदद कर दो। अपने पितरों के कल्याण के लिए कथा भागवत पुराण सत्संग सत्कर्म कर लो, तीर्थ कर लो, भजन कर लो। और इसके बाद इससे तुम्हारी ये मजे की बात यह है, इससे तुम्हारी गृहस्थी गड़बड़ाएगी नहीं। दान धर्म करोगे, तीर्थ करोगे, भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी और अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे और सुखी हो जाएंगे। तुम अच्छा काम करोगे तो बच्चे सुखी हो जाएंगे। जब तुम धर्म कर्म करोगे तो तुम्हारे बच्चों का कष्ट दूर हो जाएगा। तुम्हारे धंधा व्यापार नौकरी में जो संकट है भगवान उसे बचा लेंगे। अरे वो कथा आती है ना, मानव योनि, कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है। 2 मित्रों की कथा आती है। एक मित्र सिनेमा पिक्चर देखने जाता था, नाच तमाशा देखता था। एक मित्र सत्संग में जाता था। तो दोनों अपने एक दूसरे को खींचते थे। सिनेमा पिक्चर वाला, नाच तमाशा वाला कि चल मेरे साथ हो, सत्संग कथा में क्या लिया है, क्या भरा है। और सत्संग वाला इसको खींचता, चल मेरे साथ। एक दिन जिद किया सत्संग वाला, भजन कीर्तन में भगवान के नाम में कथा में जाने वाला जिद किया अपने मित्र को कि चल सत्संग में कथा में, लेके गया। मंदिर में गया, कथा हो रही थी, कथा सुने और सुन करके जब लौटे तो जो रोज कथा सत्संग में जाता था उसको रास्ते में कील गड़ गई पैर में, लोहे की कील ऐसी गड़ गई कि पैर में एक नीचे से ऊपर तक पार कर गई, कराहता हुआ गिर गया। और जो नाच तमाशा देखने जाता था रोज, वो तो मित्र के प्रेम में आया था, दबाव में आया था, और उसे 2 किलो सोना मिल गया। अब खुशी से नाचने लगा। बड़ा कठिन है, मतलब कि जो झूठ कपट बेईमानी वाले लोग हैं, सच्चे लोग कोई हंसी उड़ाते हैं और उसी से सच्चे लोग बेचैन हो जाते हैं। इनकी संख्या ज्यादा है कलयुग में, और ये उल्टा कठिनाई में हंसते हैं कि लो बड़े सच्चे बनते हो, अब वो बड़ी अच्छे रास्ते पे चलने वाले, धर्म धर्म भगवान भगवान, अब कहाँ है भगवान तुम्हारे। ये खूब हंसते हैं, वो विचलित नहीं होते। जो सच्चे संत शिष्य भक्त हैं, सदगुरु की कृपा, वो विचलित नहीं होते। और ये कराहता हुआ और रो रहा था, और ये 2 किलो सोना लेकर के नाच रहा था। और फिर संत आ गए। वो जो कथा कर रहे थे, जा रहे थे वापस, जा रहे थे, अरे रुक गए। और रुक गए जब, तो ये रो रहा है सत्संग प्रेमी, वो नाच रहा है खुशी के मारे और चिढ़ा रहा है, लो भगवान का नाम, लो तुम्हारे पैर में कील धस गई, और हमारे यहाँ, और हमारे में तो देखो हमको 2 किलो सोना मिला। तो इसने पूछा कि भगवान का नाम लेने पर, सत्संग भजन करने पे इतनी पीड़ा क्यों। तो संत ने कहा तुम्हारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसा था, आज के दिन तुम्हें फांसी होना निश्चित था, आज फांसी हो जाती तुम्हारी। लेकिन वर्तमान में तुम भगवान का धर्म कर्म कथा कीर्तन में जुड़ गया तो फांसी हल्की हो गई तुम्हारी, कील धस करके तुम्हारी जान बच गई। और कहें उसको 2 किलो सोना मिल गया, नाच तमाशा देखता था, कहें आज के दिन उसका पुण्य इतना अच्छा था कि राजा बनना था उसको, लेकिन वो भोगों में आयु बिता करके पुण्य छीण हो गया, 2 किलो सोना से ही संतुष्ट हो। तो ये जीवन ऐसा है, सदगुरु बताते हैं इस जीवन में भी तुम पूर्व जन्मों के दुखों से बड़ा दुख हो। अगर तुम संत गुरु भगवान से जुड़े हो, उससे भी तुमको बचा लेते हैं भगवान। और जो ज्यादा होना है, तलवार लगनी है, सुई चुप करके रह जाती है। कठिनाई तो आएगी लेकिन भगवान तुमको बचा लेंगे। और अगर तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य है, पूर्व जन्म में पाप किए जा रहे हो, अधर्म किए जा रहे हो, अन्याय हिंसा किए जा रहे हो, वो तुम भोग तो भोगोगे क्योंकि पहले जन्मों का पुण्य है, लेकिन अंत में तुम्हें बड़ा दुखदायी योनि में भेज दिया जाता है। या अंत में सारा मतलब कि पुण्य जब छीण हो जाता है तब कोई साथ देने वाला नहीं रहता है।
और ये जीवन में सदगुरु संत के पास और प्रभु की कृपा के जीवन में अगर आए तो यहाँ पे पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी हल्के हो जाते हैं, कठिनाई भी, और आत्मा और परमात्मा से भी तुम्हारा नाता जुड़ जाता है। तो ये सत्संग का लाभ इस कठिनाइयों में कभी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और राजा परीक्षित जो है शुक्रदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना है। अरे राजन, शुक्रदेव जी कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट हो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे भगवान का नाम कीर्तन कथा सुनना चाहिए। और हर विवेकवान व्यक्ति को, हर शिष्य जो भक्तगण हैं उनके लिए भी ये कथा बहुत उपयोगी है कि मृत्यु से घबराओ नहीं। भगवान का नाम, जितना अच्छा समय है भगवान का नाम ले लो, दान कर लो, धर्म कर लो, अंत में सब तुम्हारा, अगर जो कठिनाई का दिन है मिट जाएगा। अगर तुम्हारा पुण्य अच्छा है, ये तो कोई कोई होता है कि जिसका पुण्य अच्छा है, धन दौलत हो और भगवान का नाम ले, लेकिन हाँ वो तो और अनंत अनंत स्वरूप की तरफ जाते हैं। भगवान की कृपा, संसार में सुखी, भगवान वहाँ सुखी, लोक पर लोक दोनों सुखी होता है। लेकिन जिनका पुण्य नहीं है, पूर्व जन्म का कठिनाइयों में भी चल रहे हैं, वो भी भगवान का नाम लेने से, भगवान का कथा कीर्तन, और सबसे ज़्यादा तो जीवन में मंदिर में पूजा करने के, बंधन पूजन करो, तीर्थ करो, अच्छा है। लेकिन ये संसार बन मंदिर है भगवान का, ये विराट रूप है, यहाँ किसी को पीड़ा मत दो। संसार में जहाँ तक हो सके हर जगह हर प्राणी के साथ अच्छा व्यवहार करो, और जितना हो सके अगर तुम में शक्ति है तो उसकी मदद करते जाओ, सहायता करते जाओ। कोई दुखी है, पीड़ित है, ये सबसे तत्काल फल तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, मिलता है। तुलसीदास भी लिखे हैं रामचरितमानस में कि परहित बस जिनके मन माही, और तिनके जग दुर्लभ के चुनाही। अरे गिद्धराज जटायु की कथा थी ना, गिद्धराज जटायु पूजा भी नहीं करते थे, गिद्धराज जटायु मांसाहारी थे, स्नान भी नहीं करते थे। अब उनके जैसा कौन होगा? लेकिन परोपकार के कारण मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। भगवान सच्चिदानंद, जिनका नाम मुख से आना कठिन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों से भगवान का नाम, लेकिन मृत्यु के समय में नाम आना बड़ा कठिन है। और परोपकार का फल कि भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। कहते हैं कि भगवान, यहाँ तक कि अपने जटाओं से भगवान राम जटायु के वो खून से सना हुआ जो पंख था अपने जटाओं से साफ किया। मतलब कि परोपकार करते जाओ, जितना हो सके अपने को सुरक्षित रख करके दूसरे के कल्याण की भावना। अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए खूब कमाओ, और कमाते समय कमाओ और कमा करके अपने आत्मा से प्रेम का साधन छोड़ो नहीं। मुझे आत्मा से प्रेम करना है, परमात्मा से प्रेम करना है, दान धर्म सत्कर्म करते जाओ, तब तुम अंत में घबराओगे नहीं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते, राजन मृत्यु आए तो घबराओ नहीं, भगवान का भजन करो। और एक सेठ की कथा आती है, मन जो है मृत्यु से बहुत डरता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, और मस्ती में बोलो जय श्री, और मस्ती में जय श्री, और मस्ती में जय श्री। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन राम नारायण नारायण नारायण, राम कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण शिव नारायण नारायण नारायण, शिव सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी माता नारायण 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 माता पिता नारायण 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 पिता भजमन नारायण 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 भजमन और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसमें आलस्य आ जाता है। आत्मा की बात, परमात्मा की बात में मन जल्दी नींद आने लगती है, सुस्ती आ जाती है। लेकिन भगवान का नाम लिया करो सावधानी से। इसे 1 घंटा का ही समय, 1 घंटे में अपने अपने घरों में सब काम निपटा करके आपको स्वस्थ होकर के बैठो, तब मन इसमें लगेगा। एक एक बात पर विचार करो कि सीधी सीधी जीवन में क्या क्या गुरु जी का आदेश हो रहा है, कथा में क्या संकेत हो, ऐसा करो। इसके बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा करना हमारा है, हम तुम्हारे जीवन की रक्षा, परिवार की रक्षा गुरु जी करेंगे। लेकिन पहले गुरु जी के बताए हुए मार्ग का आचरण करो, उसके रास्ते पे चलने का प्रयास करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सब अपने घरों में सब कोई बोला करो, जो जहाँ से सुन रहे हो अपने अपने घरों में, और अपने फेसबुक पे, अपने ग्रुप पे इसको शेयर कर दिया करो, और लोग जितना सुनना चाहें सुने। मन की बात बता रहे हैं। ये मन जो है मृत्यु से घबराता है। राजा परीक्षित प्रश्न किए हैं कि मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं घबराओ नहीं, मृत्यु का चिंतन करते हुए भगवान का भजन करो कि 7 दिन में मरना है, 1 साल में मरना है, 2 साल में मरना है, 100 साल में मरना, लेकिन मरना निश्चित है। 100 साल में भी मरना है, मरना निश्चित है। इसको, मृत्यु को अशुभ मत मानो। मृत्यु का चिंतन करोगे तो भगवान का नाम, भजन भाव अपने आप मन आ जाएगा। एक सेठ की कथा आती है। एक सेठ महात्मा जी के पास गया, प्रणाम किया कि महाराज हमारे कल्याण का कुछ साधन बताओ। महात्मा जी कहते हैं सेठ भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, सदगुरु की शरण में जाओ, कल्याण होगा। सेठ ने कहा महात्मा जी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा मन बहुत बिगड़ा हुआ है। हम ब्याज पर पैसा बांटते हैं और फिर उसमें जरा सा कोई लापरवाही किया 1 का 4 लेते हैं, सीधे नहीं दिया तो सता के लेते हैं। हमारा मन इतना बिगड़ा है, अपने पत्नी बहू बेटों को गाली दिए बिना बात नहीं करते, अभिमान में फंसा है कि हमारे पास मैं ही सब कुछ हूँ। कोई परिवार में कमाने लगता है ज़्यादा और किसी का भाग्य साथ नहीं दिया तो उसको अभिमान में आता, मैं ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। रक्षा सब परमात्मा करें, अभिमान मत आने दो। सेठ कहता है सच्ची सच्ची बात बता देता है, मैं अपने पत्नी को गाली दिए बिना बात नहीं करता, बहू बेटे नौकरों को गाली से बात करता। और सेठ का स्वभाव ऐसा था कि परिवार के लोग सब तो दुखी थे, लेकिन सेठानी भी सूर्य भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, बल्कि इसको उठा लेते तो भी मैं कल्याण ठीक से रहती। मतलब इतना सताता था परिवार को कि अब जिसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करे कि इसको उठा लो, साथ छोड़ दो, समझो कितना जीवन बिगड़ा हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं, अब सता रहे हैं सब परिवार को। जिसकी जहां परिवार में चल रही है, परिवार को सता रहे हैं। ये नहीं पता है कि जीवन बिगड़ रहा है हमारा, अभिमान में सब बिगड़ रहा है। महात्मा जी जान गए सारी बात और सेठ के मस्तक की तरफ देखने लगे गंभीरता से। सेठ ने कहा महाराज क्या देख रहे हो? महात्मा जी कहे नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ बात है बताओ। महात्मा जी ने कहा सेठ तेरे मस्तक की रेखा बता रही है कि आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब इतने बड़े संत की वाणी कहाँ झूठी हो। सेठ का तो हाथ पांव कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। प्रणाम करके सेठ चला घर पे। मतलब इतना जीवन बिगड़ा था कि दरवाजे पे सेठ की आवाज सुन करके बहुत डरते डरते लोग आते थे। सेठ आया तो सेठानी डरते डरते आई, पता नहीं कौन सी गाली देगा, क्या कहेगा।
आज सेठ हाथ जोड़कर सेठानी के आगे आंखों में आंसू लिए खड़ा था। आज आंखों में आंसू लेके खड़ा था। सेठानी ने कहा, सेठ क्या हुआ? सेठ क्या हुआ? रो पड़ा सेठ। सेठ ने कहा, सेठानी हमें माफ कर दो। बेटा आया, बहू आई, नौकर चाकर आए, जो भी आता था रोता था, कहता था हमें माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया है, हमें माफ कर लो। डरते डरते सेठानी ने कहा, सेठ क्या हुआ? सेठ सारी बात बताई। महात्मा जी ने कहा है, आज के 7वें दिन सूर्योदय होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमें माफ कर दो। अब जब इतना अधीर हो गया तो सेठानी के परिवार के मन में आया कि हे भगवान, अभी सेठ ना मरे, अब इसको बचा लो। और सेठ भगवान का नाम लेता रहा, रात दिन भगवान का नाम लेता रहा। जब 7 दिन बाकी है, क्योंकि सबसे सहज सिद्ध सुख है आत्मा, और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। खाली जीव उपाधि के कारण हम नहीं जान पाए। उपाधि हटी तो आत्मा ही परमात्मा। जैसे मकान की छत है, ये छत हटी तो महाकाश में, हम लोग महाकाश में बैठे हैं, यहाँ पंडाल नहीं है, यहाँ माइक नहीं है, यहाँ कितने बाई कितने का है ये सब नहीं है, यहाँ तो हम लोग खुले आकाश में हैं। कैसे ब्रह्मानंद, वो भी तीर्थराज प्रयाग में संतों की भूमि है, ये तपोभूमि है। यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ पे संगम था, गंगा जी मैया यहाँ से बहती थी पहले, यही संगम भारद्वाज मुनि के बगल में आश्रम है, कहीं ज्यादा दूरी पे नहीं हम लोग। ये मुख्य संगम में समझो नीचे नीचे गंगा जी बहती यहाँ, और संगम के तीर्थ क्षेत्र में तो घटाकाश और महाकाश 10 बाई 10 के कमरे में है तो घटाकाश है, और हट गया तो आकाश में। हाँ, ब्रह्मानंद के आकाश में। तो जीव उपाधि है, जीव उपाधि घटाकाश है, उपाधि हट गई तो महाकाश, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म परमात्मा। अब ये भगवान का नाम लेता रहा, अंदर से आकर्षण होता है जीव का, आत्मा का। कुछ भी करो तो अंत में, जब अंत होता है तो फिर आत्मा और परमात्मा की याद सबको आती। अब भगवान का नाम रातों दिन 6 दिन बीत गया। पूरा परिवार रिश्तेदारों को बुला लिया, सब आ गए कि रात भर हमारे पास बैठे रहो। पूरा परिवार रात भर बैठा रहा, रात भर नाम जपता रहा। और जब सवेरा होने लगा तो सब परिवार रो पड़ा। संत की बात तो झूठ हो नहीं सकती। सूर्योदय होने लगा, सेठ की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहा है। सूर्योदय हो गया, 1 घंटा दिन चढ़ा, 2 घंटा दिन चढ़ा, दोपहर हो गई, सेठ मरा नहीं। तब सेठ उठ करके गया महात्मा जी के पास कि महाराज, आप लोगों की वाणी तो झूठी नहीं होती। दोपहर हो गया, आप तो कहते सूर्योदय होते मर जाएंगे, दोपहर हो गई, हम तो मरे नहीं। संत ने कहा, सेठ, मैं जिस सेठ को मरने के लिए कहा था वो तो उसी दिन मर गया था। मैं तो उस सेठ को मरने के लिए कहा था जो ब्याज पे पैसा बांटता था, दूसरे को सताता था, परिवार को सताता था। परिवार के लोग जिस सेठ से घृणा करते थे, जिसका मन भगवान में नहीं लगता था, भजन में मन नहीं लगता था, आत्मा परमात्मा की जिज्ञासा जिसके मन में थी, मैं उस सेठ के लिए कहा था, वो तो उसी दिन मर गया। कैसे मर गया? मृत्यु का नाम सुन, मन मृत्यु से घबराया। अरे देखो, श्मशान में जाते समय सब राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है, सब यही करते हैं। तो कहते हैं मृत्यु के भय से मन भगवान के, तो मृत्यु का चिंतन, 100 साल जियो लेकिन मरना पक्का है, ये ध्यान रखो। 80 साल जियो, 90 साल जियो, लेकिन मरना पक्का है, इसे भूलना नहीं है। और मरोगे तो सब ये छोड़ करके जाओगे, कोई नहीं, खाली तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ में जाएगा। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। और आज की कथा को यहीं हम विराम देते हैं। अभी धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, आगे कल के प्रसंग को आगे ले चलेंगे। राजा परीक्षित फिर आगे ये भी प्रश्न करते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? शुक्रदेव जी कहते हैं मानव जीवन का लक्ष्य संसार नहीं है, पति पत्नी पिता पुत्र परिवार सत्ता संपत्ति नहीं। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है। चाहे जितना दुकान बना लो, घर बना लो, पैसा गाड़ी बना लो, चाहे जितने बेटा बेटी रिश्तेदार हो जाएं,
लेकिन अंत में कोई साथ नहीं जाता, अपना कर्म साथ में जाता है। हाँ, पाप किए हो तो पाप, पुण्य किए हो तो पुण्य। और अगर कुछ जन्मों जन्मों का पाप है तो भगवान की कथा सुनने से, ये कथा आगे भागवत शुरू हो गई, आगे चलेगी। आगे जितना दिन तक ये कोरोना वैश्विक महामारी जो कोरोना की वजह से जितना दिन ये सब बंद रहेगा उतना दिन कथा चलती रहेगी और यहीं से लाइव होती रहेगी, सुनते रहो। तो ये भगवान की कथा सुनने से तुम्हारे मन में, विचारों में सत्य के प्रति आस्था होगी, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था होगी। और ये आस्था धीरे धीरे तुमको परमानंद की तरफ, तुम्हारे लक्ष्य की तरफ। तो यहाँ से जीव जब जाता है तो अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल ही लेकर के जाता है। ये परिवार, बैंक बैलेंस, हाँ, सब छूटी गई हैं मंदिर, छूटी गई हैं मंदिर, मतंग मतवारे सभी, कोटि मणिमाणिक पड़ी ही रह जाएगी। तेरे तैस खाने तोप खाने न चलेंगे संग, सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। दीन कहें जोरी जोरी जो गड़ी जमीन द्रव्य, दान में न दीना तो गड़ी ही रह जाएगी। जा दिन पौढ़ेगा तू चिता के बीच माही, ये बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। यही मकान शहर सब होगा, लेकिन ये शरीर चिता में जल जाएगा और सब प्रॉपर्टी से नाम कट जाएगा। तुम्हारे वारिस सब ले लेंगे, लेकिन तुम वारिस किसके बनोगे? तुम अपने कर्मों के वारिस बनोगे। ये मुख्य कथा का, अपने अच्छे बुरे कर्मों के वारिस तुम बनोगे। संसार की संपत्ति का वारिस तो परिवार हो जाएगा, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों के वारिस तुम बनोगे। इसलिए अपना कल्याण करते हुए परिवार संसार चलाते रहो। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर कल चर्चा होगी। इसके बाद जो भी प्रसंग आगे होगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, घन यौवन के मद में झूला, घन यौवन के मद में झूला। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर रूप देख कर भूला, घन यौवन के मद में झूला, घन यौवन के मद में झूला। एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन ये हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं अरे पे बजाओ सब। छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की। अपने अपने घरों से सब आरती करो, गुरुदेव आरती हो तो जला लो, नहीं तो मन से आरती करो। श्री बांके बिहारी लाल की
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। अब देखो इनका कितना भाग्य है शिवदत्त पांडे जी का, ये त्रिपाठी जी और ये सब बच्चों का, कि ऐसे समय भगवान का नाम आधा घंटा कान में पड़ जाए तो फिर क्या पूछना। तुलसीदास जी लिखा है कि जे हरि कथा सुनी नहीं काना, का श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो भगवान की कथा कानों से नहीं सुना उसका कान सांप के बिल के समान होता है। और जे नहीं कीन राम गुण गाना, जी है सुधाधुर जी है समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कैले का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाश, जनों के भव शरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से स्वामी दुख बिन से। सुख संपत्ति घर आए, श्याम सुंदर घर आए। कष्ट मिटे मातु पिता तुम्हें शरण गहूँ मैं किसी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस के में जिसकी तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख ठगकाऊं, मैं सेवक तुम सो। कृपा करो भरता, तुम हो एक बगोचर सबके तारपति, स्वामी सबके तारपति। इस विधि मिलो दया, इस विधि मिलो कृपा। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम अपने हाथ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ाके। ओम विषय विकार मिटाओ, पाप हरो स्वामी कष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा, ओम तन मन धन यह जीव सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की याद जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद सा मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय
दास जनों के भवगुण कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयानन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री और मस्ती में जय और मस्ती में। जय श्री कृष्ण।